तो गाइस आप सबका स्वागत है झारखंड जॉब प्रिपरेशन के लिए सक्सेस पॉइंट चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ समाहरणालय गढ़वा की तरफ से प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और तकनीकी सहायक पद पर संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, जिसका आखिरी डेट है आपका 27/6/2020। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ये जो जॉब नोटिफिकेशन है, ये जॉब नोटिफिकेशन समाहरणालय गढ़वा की तरफ से है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के संकल्प के ज्ञापक जो निम्नवत इस तरह से दिए गए हैं के अंतर्गत के आलोक में इसके तहत मनरेगा के अंतर्गत संचालित योजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तकनीकी सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और यदि आप इस पद में काम करने के लिए इच्छुक हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आवेदन प्रक्रिया है, आवेदन प्रक्रिया आपका 17/2/2020 से स्टार्ट हो चुकी है और पोर्टल 27/6/2020 तक काम करेगा आपका ऑनलाइन आवेदन के लिए। ठीक है, तो आप इसी बीच जाके यदि आप इच्छुक हो गढ़वा जिले में जाके जॉब करने के लिए तो आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी के 13 पद पर, तकनीकी सहायक के कनीय अभियंता के समकक्ष जो पद है उसमें 10 पदों पर रिक्ति है और उसको भरने के लिए संविदा के आधार पर ये पदों की भर्ती की जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो आपका कैटेगरी क्या है आप उसके आधार पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अंतन जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कैटेगरी डिसाइडेड है और किस कैटेगरी में कितने पद हैं आप उसको देख सकते हैं। उसके आधार पर अपना आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में इन रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट या बढ़ सकती है। इसमें आपको सोच लेना है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो आपका पोस्ट दिया गया है ये पोस्ट मतलब फिक्स है। इसमें मतलब उन लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वे लोग बढ़ा घटा भी सकते हैं। और साथ ही आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका योग्यता के अनुसार बनेगा। आप जिस हिसाब से अपना फॉर्म डालोगे, अपना जो क्वालिफिकेशन दोगे उस हिसाब से वे लोग आपका मेरिट निकाल के आपका मेरिट लिस्ट निकालेंगे। उस हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। जिसका मेरिट लिस्ट में सबसे पहले नाम आएगा टॉप पे उसको ज़्यादा रेफरेंस दिया जाएगा। यदि शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत देखिए अनिवार्य योग्यता के अंतर्गत यदि आप कोई सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी संकाय में मतलब कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी कैटेगरी में यदि आप स्नातक हो यानी कि ग्रेजुएट हो, वो भी 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हो तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और आप फॉर्म भर सकते हो। साथ ही यदि आप सामान्य हो, आपका जो मतलब स्नातक है, आपका प्रतिष्ठा नहीं है, आपका कोई ऑनर्स पेपर नहीं है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करोगे। और साथ ही यदि आपका 55% से कम अंक है तो यदि आप स्नातकोत्तर हो यानी कि मतलब आप पीजी किए हो तो फिर आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और हाँ इसमें एक कंडीशन लगा दिया है, यदि आप सामान्य स्नातक के प्रातक को यदि मतलब में हो तो फिर आपको उस लेवल तक लाने के लिए आपका क्या करेगा, वो लोग 10% अंक को आपका जो फुल मार्कशीट है उसमें जो मार्क्स दिया रहेगा टोटल मार्क्स उससे 10% अंक को घटा के मतलब प्रतिष्ठा जो मतलब ऑनर्स पेपर वाले हैं उनकी कोटि में समान किया जाएगा। ठीक है, आपका जो कैटेगरी है उनको उसके साथ इक्विवेलेंट किया जाएगा। उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो निकाला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ अतिरिक्त योग्यताओं को भी मांगा गया है, वो आप देख लीजिए। यदि आपके पास कुछ अतिरिक्त योग्यता है तो आपका मेरिट लिस्ट में काम आएगा, आपको ज़्यादा रेफरेंस दिया जाएगा। आगे यदि बात करें तकनीकी सहायक पद के लिए तो इसके अंतर्गत आपको सेम टू सेम वही है अतिरिक्त योग्यता में, लेकिन जो अनिवार्य योग्यता है उसके अंतर्गत आपको सिविल संकाय में डिप्लोमा किया होना चाहिए है। ठीक है, यानी कि आप यदि सिविल में डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा की डिग्री आपके पास है सिविल संकाय से, तो आप इस तकनीकी सहायक कनीय अभियंता का जो समकक्ष पद है उस पे आप एलिजिबल हो फिल करने के लिए फॉर्म। ठीक है,
और जैसे कि पहले हमने देखा यहाँ पे जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है उसके कंपैरिजन टू हम लोग अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसमें 10% अंक घटा दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो तकनीकी सहायक पद है इसमें आपका सिर्फ 5% अंक को घटा के इक्विवेलेंट किया जाएगा प्रतिष्ठा के जो स्टूडेंट है उन लोगों के साथ आपका मेरिट लिस्ट बनाने के टाइम। ठीक है, आगे यदि उम्र सीमा की अगर बात करें तो आपका न्यूनतम आयु यहाँ पे कितना साल होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए सभी वर्गों के लिए। और साथ ही साथ आपकी राष्ट्रीयता जो है वो भारत के नागरिक होना चाहिए आप। और आरक्षण के अगर बात करें तो जो मतलब अभी चल रहा है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी हैं उनके लिए रोस्टर गढ़वा जो जिला है उसके आदेश के अनुसार ही ये निर्धारित किया जाएगा कि किसको कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें स्थानीय नीति की, तो आप यदि इस पोस्ट के लिए यदि दूसरे ज़िले में फॉर्म निकला हुआ है तो फिर आप यदि वहाँ पे भरे हो तो फिर स्वतः ही आपकी जो नियुक्ति है, आप यदि मान लीजिए नियुक्त हो जाते हो तो स्वतः ही आपकी जो नियुक्ति वो रद्द समझी जाएगी, क्योंकि शपथ पत्र में पहले ही बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिले में इस विशेष पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया हो या फिर यदि उनका शपथ पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही रद्द समझी जाएगी। यानी कि यदि आप कहीं और फॉर्म भर चुके हो और वहाँ पे भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके जॉब में हो तो फिर इस कंडीशन में आपको वहाँ की मतलब पूरी तरह से जो नियुक्ति है उसको स्वतः रद्द समझी जाएगी। और जो दूसरा पोस्ट है यहाँ पे तकनीकी सहायक, इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ गढ़वा जिले के स्थानीय निवासी ही मतलब फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा पोस्ट है उसके अंतर्गत सिर्फ गढ़वा जिला के जो कैंडिडेट है वही फॉर्म भरे, दूसरा कोई मत भरिए क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करें तो जान लीजिए इसमें संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जॉब दिया जा रहा है। और साथ ही जो आवेदन की तिथि है, इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे 17/6/2020 से स्टार्ट हो चुका है आवेदन की प्रक्रिया और ये प्रक्रिया 27/6/2020 तक चलेगा। ठीक है, और जो विभागीय पोर्टल है झारखंड सरकार का उस पर आप जाके इस वेबसाइट पे लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो अभी हमने ऊपर में डिस्कस करे हैं, जिस पोस्ट के लिए आपको अभी फॉर्म भरना है, जैसे तकनीकी सहायक हुआ। ठीक है, और जो ज़रूरत है जिस पोस्ट के लिए उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे डिप्लोमा सिविल में उसी का अंक पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र, निवास, जैसे कि तकनीकी वाला में आपको गढ़वा जिला से ही होना चाहिए तो वहाँ का आपको निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए होगा। जन्म तिथि है तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र भी चलेगा, या फिर प्रमाण पत्र आप यदि बनाए हो जन्म तिथि वाला तो वो भी मतलब चलेगा। शपथ पत्र में प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इसमें सत्यापित होना चाहिए आपका शपथ पत्र। और यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा है कोई भी प्रमाण पत्र तो उसको आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि वो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आपको रेफरेंस मिल सकता है। परिलब्धि यानी कि मानदेय अगर की बात करें तो इसमें प्रखंड कार्यक्रम जो पदाधिकारी है उसको 20,000 रुपये प्रति माह देने का, और तकनीकी जो सहायक पद है वो जो कनीय अभियंता के जो समकक्ष है उसके लिए 18,020 रुपये प्रति माह देने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये था ब्रीफ में कुछ जानकारी जो गढ़वा जिले से निकला है जॉब नोटिफिकेशन के लिए झारखंड में। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसको गूगल में आप टाइप करिए RDD। ठीक है, और उसमें RDD टाइप करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल के सामने आएगा, अप्लाई RDD, उसमें क्लिक करिए या फिर उसके नीचे जो करंट ओपनिंग है वहाँ पे आप क्लिक करके और वो सारा विस्तार से इसको देख सकते हो उसका फॉर्म में क्या दिया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, देख लीजिए, और उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पोर्टल खुल के सामने आएगा जिसमें लिखा रहेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोल के आएगा। इसमें आप क्या करोगे, जो यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो फिर आपको ये नोटिफिकेशन आपको दिखने को मिलेगा जो गढ़वा ज़िले का है। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन का कुछ डिटेल्स। यदि आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो फिर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले और सारे नोटिफिकेशन इस झारखंड राज्य के आपको समय समय पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।